एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये होती है जिसे हम पहले से जानते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं। पहला सवाल है, पहले का फर्स्ट पार्ट 135 और 225 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। यूक्लिड इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। इसमें 225 बड़ी है 135 की अपेक्षा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है। भाग देने पर 90 शेषफल आता है। हम इसको लिख लेते हैं 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। अब चूँकि शेषफल जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम भाग इसी तरह से करते रहेंगे। 90 से भाग करते हैं 135 को, 135 को भाग करते हैं, फिर से शेषफल आता है 45। फिर 45 क्योंकि अभी शेषफल जीरो नहीं आया है, 45 शेषफल से पुनः भाजक 90 को फिर से भाग देते हैं। इस बार 2 बार जाता है और शेषफल कितना आता है 0। अब चूँकि शेषफल 0 आ गया है, शेषफल 0 है और भाजक कितना है 45, अतः महत्तम समावर्तक 45 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, a बराबर बी क्यू प्लस आर। प्रेमिका से हमें 6q प्लस 1 लाना है और 6q प्लस 3 लाना है, तो b का मान हम 6 लेते हैं। a बराबर 6q प्लस r का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है लेकिन हमेशा b से छोटा होता है। तो r का मान जो, क्योंकि यहाँ पर b का मान 6 है तो r का मान जो होगा 0 से लेकर 6 तक होगा। तो r बराबर 0 रखने पर हमें 6q प्राप्त होता है। यह एक सम संख्या है क्योंकि 6 डिवाइड होता है 2 से। r बराबर 1 रखने पर a बराबर 6q प्लस 1 होता है। यह एक विषम संख्या होगी। r बराबर 2, इसी तरह से r3, r4, r5 रखने पर हम देखते हैं कुछ संख्याएं सम और कुछ विषम होती हैं। हमें केवल विषम संख्याएं चाहिए। देखते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या टुकड़ी के सैनिकों की संख्या 616 और बैंड की सदस्यों की संख्या 32 का महत्तम समावर्तक होगी। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाते हैं। इसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल किया था, जो बड़ी संख्या है उसको डिवाइड करते हैं छोटी संख्या से। तब तक डिवाइड करते हैं जब तक के शेषफल शून्य ना हो जाए, और जब शेषफल शून्य हो जाता है तो जो जिससे डिवाइड हुई होती है उसका महत्तम समावर्तक बन जाता है, वो ही इसकी संख्या होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। इसमें इस बार b की जगह पर 3 दिखाई दे रहा है, तो हमने a बराबर कितना ले लिया 3q प्लस r। b का मान जो ले लिया 3 ले लिया, तो r का मान जो होगा वो होगा 0 से लेकर 3 तक। r बराबर 0 रखने पर हमें क्या मिलता है 3q। इसका हम वर्ग करते हैं कि उसने वर्ग के लिए कहा है a बराबर 3q का होल स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर आ जाएगा। 3 इंटू 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर एक पूर्णांक होगा जिसको हमने कितना मान लिया m मान लिया, तो यानी कितना मान हो गया 3m। r बराबर 1 रखते हैं तो 3q प्लस 1 आता है, जिसका वर्ग करते हैं तो कितना आता है 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें 3 चाहिए, हर एक के साथ बचता है ये 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये क्या होगा एक पूर्णांक होगा, तो कितना बन जाएगा, इसको हमने नाम दे दिया m। 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पूर्णांक हो जाएगा। r बराबर 2 के लिए करते हैं, a बराबर 3q प्लस 2। इसका फिर से वर्ग करते हैं, इसमें से 3 मस्ट कॉमन लेना है और 1 को शेष बचाते हैं, तो ये बन जाता है जो कॉमन लेने के बाद बचता है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इसको हमने m मान लिया तो 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर इतना आता है। किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी की तरह का है, बस इसमें वर्ग किया गया है। उसमें क्या करना है आपको घन, ठीक, वो खुद करना है।